हस्तिनापुर नाम का एक महान राज्य था। वहां एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा राज करते थे, राजा शांतनु। राजा शांतनु बहुत दयालु और वीर थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उनकी नजर एक बहुत सुंदर स्त्री पर पड़ी। वो स्त्री इतनी सुंदर थी कि राजा की नजरें उस पर टिक गईं। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो स्वयं मां गंगा थीं। राजा शांतनु को उनसे प्रेम हो गया। राजा ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। मां गंगा ने विवाह के लिए हां कह दी, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, राजन, आपको मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करना होगा। मैं जो भी करूं, आपको चुप रहना होगा। राजा शांतनु ने बिना सोचे ये वचन दे दिया। कुछ समय बाद उनका विवाह हो गया और गंगा हस्तिनापुर की रानी बन गई। कुछ समय बाद उनका पहला पुत्र पैदा हुआ, लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। मां गंगा उस नवजात शिशु को लेकर नदी की ओर चली गई और राजा नदी में बहा दिया। टूट गया, लेकिन उन्होंने अपना वचन याद किया और चुप रहे। फिर दूसरा पुत्र हुआ और वही घटना फिर हुई। तीसरा, चौथा, ऐसे ही 7 बार हुआ। 7 बार राजा शांतनु ने अपने बच्चों को नदी में जाते देखा। हर बार उनका दिल रो पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी कोई सवाल नहीं किया। फिर 8वां पुत्र पैदा हुआ। इस बार राजा शांतनु खुद को रोक नहीं पाए। जैसे ही मां गंगा उस बच्चे को नदी की ओर ले जा रही थी, राजा ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा, बस, अब मैं और सहन नहीं कर सकता। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? राजा का वचन टूट चुका था। तभी मां गंगा ने अपना असली रूप दिखाया। उन्होंने कहा, राजन, ये साधारण बच्चे नहीं थे, ये 8 वसु थे, जिन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप मिला था। मैं उन्हें इस श्राप से मुक्त कर रही थी। 7 वसु मुक्त हो चुके थे, लेकिन 8वें वसु को धरती पर जीवन बिताना था। कई साल बीत गए। एक दिन गंगा वापस आईं। उनके साथ एक तेजस्वी और शक्तिशाली युवक था। उसका नाम था देवव्रत। वही देवव्रत आगे चलकर महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक बने। दुनिया उन्हें एक नए नाम से जानती है, भीष्म। और इस तरह शुरू हुई भीष्म पितामह की महान कहानी।